हरिओम दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके दैनिक राशिफल कार्यक्रम में। निरंतर समय हमारे सामने एक आह्वान लेकर आता है कि हम समय को सबसे अच्छा क्या देते हैं, और फिर समय दूर से हमें साक्षी भाव से देखता है कि हम समय को कुछ नहीं दिए तो कम से कम हमारे लिए क्या करते हैं। तो ऐसे ही अब समय इस हेमंत ऋतु के इस पड़ाव में, ठंड के इस दूसरे स्वभाव में हम देखेंगे। आज है दिनांक 5 दिसंबर 2020, कार्तिक कृष्ण पंचमी है। आज शनिवार, पुष्य नक्षत्र। आज गुरु और शनि बहुत ही श्रेष्ठ योग में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में चंद्रमा भी है आज। और आज इस शनिवार को हम शनि महाराज को वंदन करते हुए सभी शनि प्रभावित राशियों को एक खास अपने घर में उपलब्ध ऐसे टोन के बताने वाले हैं कि जिससे अपने रोजमर्रा की समस्याओं का निराकरण हो सके। और इसके लिए आज के शुभ मुहूर्त में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अगर हमें करना है तो कुछ खास समय भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको ये मतलब है शक्य तो आप सुबह 3:20 से 4:05 का समय ध्यान के लिए या अदृश्य आत्माओं को सम्मान देने के लिए समर्पित कर सकते हैं। फिर हमारे पास उठता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लेके एक प्रदोष, सूर्योदय के पूर्व थोड़ा उठकर सूर्योदय तक हम संध्या कर सकते हैं, त्रिकाल संध्या। उसके बाद दोपहर 12 बजे हम चाहे तो दोपहर की हम एक संध्या कर सकते हैं, जो ओम युवती यशतु सावित्री, इस तरह से उसका वर्णन आता है। और शाम को हम एक वृद्धा जो गायत्री का तीसरा रूप है, सविता, सावित्री और गायत्री, सुबह की सविता, दोपहर की सावित्री और शाम की गायत्री, तीनों की उपासना करके हम ज्ञान, यश और वैभव को प्राप्त कर ही सकते हैं। यह तो हो गया उन लोगों का विषय जो संध्या को मानते हैं, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है या जिन्हें अपने जीवन में हर पूर्णिमा को एक धन्यवाद यज्ञ करने का प्रकृति के लिए आदत पड़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी हम घर बैठे ऐसे कुछ एक प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर बने, हमारे सामने घटनाओं का हम निराकरण कर सकें। तो आज हमें एक प्रश्न पूछा है एक विद्यार्थी ने, और एक कंप्यूटर के अभ्यासक है, बड़े मेहनती है, सुंदर स्वभाव के, आदर्श माता पिता के, एक चतुर पुत्र और व्यवहार में निपुण, विवाह के उम्मीदवार भी कह सकते हैं, चिरंजीव वैभव चक्रधर जी सावरकर। मूल निवासी है स्वावलंबी नगर अमरावती के। इनका जन्म दिनांक है 11 मार्च 1993। और इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सफल विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं। जो विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होते हैं उन्हें कैसा उनका आकलन हमने करना चाहिए। तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार तो हमें आप खुद एक सफल विद्यार्थी दिख रहे हैं। आपने जो भी आपके सामने आया उसको पूरी तरह से सफलता से किया, क्योंकि आपका जो वृषभ राशि है वो तो आज बहुत ही एक गर्त से लेके ऊपर उठने की फिराक में है। मानो कोई दरिया में आखिरी की नैया पार कर रहा हो, नहर पार कर रहा हो और फिर ऊंचाई है चढ़ने के लिए। ऐसी तो आपकी किस्मत है। फिर भी हम आपके सवाल का जवाब देता है कि सफल विद्यार्थी में एक निरीक्षण और परीक्षण करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी चीज़ देखे तो ये क्या है, काहे का है, किस लिए है, क्यों है, मेरे लिए क्या उपयोग है, दूसरों के लिए क्या है, समाज के लिए क्या उपयोग है, देश के लिए क्या उपयोगी है, उसका तथ्य सत्य, उसके मूल तक जाने की प्रवृत्ति उसके सोच में होती है। यह एक सफल विद्यार्थी का प्रथम लक्षण होता है। दूसरा, आत्मपरीक्षण। आत्मपरीक्षण मतलब मैं जो करता हूँ वो सही में सही करता हूँ या नहीं, ऐसा निरंतर प्रश्नांकित खुद को करने वाले जो लोग होते हैं, इन्हें भी सफल लोगों में या बहुत ही भविष्य में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्धि कराने वाले लोगों में इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा और अगर किसी सफल व्यक्ति का निरीक्षण करना हो तो उसकी एकाग्रता पे हम ध्यान दे सकते हैं। जो व्यक्ति 24 मिनट तक एकांत में शांत चित्त बैठ सकता है, फिर वो अदृश्य आत्माओं को सम्मान देने के लिए बैठा हो या अपने स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए बैठा हो या श्वास निरीक्षण करके ध्यान के लिए बैठा हो, निमित्त चाहे कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति के आत्मा अपने
विस्तार की ओर बढ़ती रहती है और अदृश्य आत्मा उसको सहयोग करती है। फिर उसके संपर्क में जो भी वस्तु आती है, व्यक्ति आती है या परिस्थिति आती है, वो उसे लाभदायी सिद्ध होती है। और ऐसे विद्यार्थियों में ही जो हाथ में आया कार्य है उसे पूर्ण करने की बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति दिखाई देती है। और कुंडली में जब ऐसे कौन से कुंडली में ग्रह योग है कि जिससे इसे परखा जाए, तो उसके लिए एक साधारण मोक्ष त्रिकोण में एक युतिया होती है। उच्च ग्रह के साथ नीच ग्रह, मानो उच्च के मंगल के साथ नीच का चंद्र या नीच के चंद्र के साथ उच्च का मंगल, या फिर सूर्य बुध शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ नीच का बुध या नीच के बुध के साथ उच्च का शुक्र। ऐसा अगर एक उच्च नीच का फ्यूजन किसी पत्रिकाओं में होता है तो ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन में अपने बलबूते पे परिस्थिति को नियंत्रित करके, परिस्थिति को सहयोगी बनाकर अपने परिवार और समाज के लिए बड़ी उपलब्धियां करते हैं। तो चक्रधर जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बहुत ही एक लाभयोगी व्यक्ति है। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी शादी हो जाएंगी, आपको जॉब भी मिल जाएगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं कि 12 राशियों को अगर आज के दिन कोई समस्या है तो उसने क्या करना चाहिए। मेष राशि के व्यक्ति को अगर आज सुबह सुबह कोई बुरा सपना आया हो तो उसने वो किसी को नहीं बताना चाहिए। या तो सूरज को बताए, या गौमाता की याद करके अपनी माँ को बताए, या यज्ञ करके अग्नि को बताए, तो आपके बुरे सपनों का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों को अगर कोई अपशकुन होता है या किसी ऐसे व्यक्ति से या लोगों से मुलाकात होती है जिनसे हम मिलना नहीं चाहते, जिनको देख के हम एक रिफ्रेश नहीं होते, चार्ज नहीं होते, हमें खुशी नहीं मिलती, तो ऐसे में आप अपने आप को छुपा के रखना, अलग रखना, दूरी बना के रखना आज बहुत हितदायक है। मिथुन राशि के लोगों को खासकर आज के दिन अगर कोई इलाज करना हो तो नित्य कोई भी किताब के 5 लाइनें पढ़ के ही सोना बहुत फायदेकारक रहेगा। आज से यह प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। कर्क राशि के विद्यार्थियों को आज की तारीख में नज़र उतार कर एक नया रूप आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर में कनकन है, थोड़ा मन मस्तिष्क जड़ हो रहा है, तो यह किसी की नज़रें लगने का संभावना है। नज़र उतारने का एक हमारे पौराणिक मंत्र भी है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पूर्व दुर्गति नाशिन्य महामाये नमः स्वाहा, ऐसा भी बोलते हैं। और महिलाएं अपनी परंपरा से, रिवाज से करती है। सिंह राशि के लोगों को आज अगर कोई व्यवहार में धन की कामना है, कोई धन मिलना चाहिए ऐसी कामना है, तो उन्होंने बिल्कुल अपने मित्रों से मिलना चाहिए। मित्र आपको सहयोग करेंगे। कन्या राशि के लोगों को अगर किसी तरह के आज के दिन अगर चिंता हो तो उन्होंने सुबह सुबह एक आटे का टुकड़ा रोटियां बनाते वक्त अपने ऊपर से नज़र उतार कर खुद ही अपने हाथों से बस डस्टबिन में डाल देना चाहिए। आपको बहुत खुश लगेगा। तुला राशि के लोगों को अगर आज कोई मूड का प्रॉब्लम है, चित्तवृत्ति का प्रॉब्लम है, थोड़ा उदास लग रहा है, मायूस लग रहा है, तो थोड़ा वातावरण बदले, घर से कहीं दूर जाकर अकेले में टहल के आना या किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठना बहुत फायदेकारक रहेगा। धनु राशि के लोगों को आज के दिन थोड़ी मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके निवारण हेतु जलपान, हाइड्रोथेरेपी, बिल्कुल बस 2 गिलास पानी पीने का, और आज दिन भर पानी पर अपना बहुत ध्यान केंद्रित करना। जल तत्व जैसे बढ़ जाएगा, आपकी निराशा भी दूर हो जाएगी। मकर राशि के लोगों ने आज कोई तो भी अच्छी बायोग्राफी पढ़ने को लेना बहुत फायदेकारक रहेगा। अगर आपको आपके घर में किसी की डिलीवरी है तो उसके लिए एक ओम द्राम इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, या आपके घर में किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी आज के दिन आप करके दिन को सार्थक कर सकते हैं। कुंभ
कुंभ राशि के लोगों को आज अपने आप को व्यस्त रखना बहुत फायदे कारक रहेगा, मस्त रहेगा आपका दिन। अन्यथा बेकार में अनावश्यक विषय आपके सामने टकराते रहेंगे। आपका झगड़े का मूड बदलना बहुत आवश्यक है। मीन राशि के लोगों को अपने जीवन में नए अनुभव से बहुत ही पीड़ा हो रही है, चिढ़ हो रही है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। भ्रम और तर्क में दिन व्यतीत हो जाएगा। शाम को किसी की मुस्कुराहट आपका हौसला बढ़ा सकती है। तो दर्शकों, मैं प्रकाश वाघ यहाँ पे लेता हूँ आप सभी से अलविदा। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। तब तक देखते रहिएगा आपका दैनिक राशिफल कार्यक्रम सिटी न्यूज़ चैनल पर। हरिओम तत्सत।